बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक क्लास। हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया था और आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 में डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मुराद है कि कोई भी बिजनेस कितनी देर तक, कितने साल तक चल सकती है। ठीक है, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करूं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पे डिपेंड कर रहा होता है जो कि बिज़नेस को चला रहा होता है। ठीक है, इसका मुकम्मल इन्हिसार एक शख्स पे हो रहा होता है, यानी उसकी ज़िंदगी पर भी हो रहा होता है। अगर वो शख्स बीमार पड़ जाए कभी या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे वो अपने बिज़नेस को ना चला पाए तो बिज़नेस की कंटिन्यूटी में मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वो बिज़नेस बंद ही हो जाए और खुदा न खास्ता, बल्कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अगर वो शख्स डेथ कर जाए, ठीक है, उसका इंतकाल हो जाए तो बिज़नेस भी, उसकी कंटिन्यूटी भी बरकरार नहीं रहती। वो अलग बात है कि उसके वारिस हैं। ठीक है, अब वारिस होने से भी ये बात जाहिर नहीं होती कि वो इस बिज़नेस को चला पाएंगे ही नहीं चला पाएंगे, वो स्किल्स उनके पास है या नहीं है। तो जाहिर है जब एक शख्स उसको चला रहा है तो उस पर उसका बिज़नेस भी उसी पे डिपेंड कर रहा होता है और उसकी मौत के बाद, उसके इंतकाल के बाद बिज़नेस की कंटिन्यूटी भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। नाउ देखा जाए दूसरे में तो चांसेस ऑफ फ्रॉड। ये बिज़नेस चूँकि एक शख्स चला रहा होता है और इसमें जो है वो तमाम मामलात भी वो एक ही शख्स देख रहा होता है और ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप को मैंने देखा है कि, बल्कि देखा जाता है कि वो जो है अपना रिकॉर्ड सही तरह मेंटेन नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी उनके साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को माल उधार पे बेचा हुआ है। ठीक है, जो मैं वाहिद आजराना कारोबार कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मेरा, और मैंने जो है उधार पे माल दिए हुए हैं और मैं बहुत सारे मामलात भी अपने बिज़नेस के देख रहा होता हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सब के जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कोई मेरे साथ डिफ़ॉल्ट कर जाए। ठीक है, हो सकता है कोई मेरे साथ फ्रॉड कर जाए, मेरे पैसे खा जाए और मुझे याद भी ना हो, मुझे पता भी ना हो। ठीक है, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड, अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग की सही रिकॉर्ड ना होने की वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन 3 पॉइंट्स की, एक्सपेंशन डिफ़िकल्टी, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लैक ऑफ कैपिटल, इन तमाम का जो ताल्लुक है वो कैपिटल से है। ठीक है, क्योंकि आपके पास सरमाए की कमी होती है। ठीक है, आपके पास स्किल्स की कमी होती है। ठीक है, आपके पास लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से आप जो है बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कैपिटल अच्छी अमाउंट में चाहिए। ठीक है, आपको एक्सपेंशन के लिए कैपिटल जो है अच्छी अमाउंट में चाहिए, अच्छी अमाउंट चाहिए कैपिटल का। ठीक है, इसी तरह स्किल्ड पर्सन्स को हायर करने के लिए आपको एक अच्छी अमाउंट चाहिए। जाहिर है उनकी सैलरीज होती हैं, उनकी मराहत होती हैं, वो आप बेयर नहीं कर पाते। तो इस वजह से इसकी एक्सपेंशन में डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है। आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे होते अक्सर क्योंकि आपके पास कैपिटल कम होने की वजह से आप जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रहे होते, क्योंकि जो आपके कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो आम एक बंदा, एक शख्स उसको बेयर नहीं कर पाता बनिस्बत जो दूसरे बिजनेस हैं। ठीक है, लाइक JSC है जो हम आगे पढ़ेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में, इसमें कैपिटल जो है वो वाफिर मकदार में होता है, वो ज़्यादा कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो वो इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं बनिस्बत सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। ठीक है, मैनेजमेंट डिफ़िकल्टी, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिज़नेस एक ही बंदा चला रहा होता है और जाहिर है एक शख्स क्या क्या करे। अगर उसके पास अकाउंटिंग की स्किल्स हैं तो उसके पास मार्केटिंग की स्किल्स नहीं होंगी, उसके अंदर अगर मार्केटिंग की स्किल्स हैं तो अकाउंटिंग की, मतलब वन मैन शो, उसको हर चीज़ पर हर फन मौला होना चाहिए, तब जाके ये बिज़नेस कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते अपने बिज़नेस को, एक तरफ से आप पूरा करते हो तो दूसरी तरफ से मार खा जाते हो। ठीक है, तो इस बिज़नेस में एक ये डिसएडवांटेज भी शामिल है। रिस्क ऑफ केयरलेस ड्राइंग्स। ड्राइंग से मुराद, आपने ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, ये वो पेंटिंग वाली ड्राइंग नहीं है। आपको ये पता होगा, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, आपको पता होगा यहाँ पर ड्राइंग से मुराद पर्सनल
यूज़ के लिए जो आप पैसे अपने बिजनेस से निकालें वो क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, अब चूंकि ये वाहिद आजराना कारोबार है, उसी का बिजनेस है, ठीक है, एक ही शख्स का बिजनेस है, वही कंट्रोल कर रहा है उसे, और तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कि वो ड्राइंग ज़्यादा निकाल ले, जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो पैसे निकाल ले, जब भी ज़रूरत पड़े वो पैसे निकाल ले। तो इससे क्या होता है, आपके बिजनेस की जो हड्डी होती है, जो कैपिटल होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि कैपिटल लाइक अ ब्लड इन अ बिजनेस, राइट। तो कैपिटल की कमी की वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये इन तमाम से ख़तरनाक नुकसान है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता है। अगर आपका बिजनेस को ख़तरनाक तरीके से लॉस हो जाए, ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस तो हर जगह ही है, अगर लॉस हो जाए और आपने जो है वो जो कर्ज़े लिए हुए हैं किसी से या किसी बैंक से लिए हुए हैं, तो या किसी शख्स से लिए हुए हैं या उधार पे माल ख़रीदा हुआ है, तो आपका बिज़नेस अगर सेल भी हो जाए और आप जो है उस लॉस को मुकम्मल ना कर पाएँ, तो आपका जो ये रिस्क है, रिस्क ऑफ टेकिंग लोन, इसका रिस्क आपके घर तक चला जाता है। यानी आपको ये जो लोन जो अदा करना है या आपको जो लोगों के कर्जे अदा कर रहे हैं वो अपने घर बेच के करना पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस को मैंने बताया, ये रिस्क को हर बिजनेस में, हर इन्वेस्टमेंट में, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉस जो है वो एसोसिएट है उससे। ठीक है, लेकिन इस बिज़नेस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।